भाई कसम से महादेव की यात्रा करते हैं हम, सातपुड़ा पर्वत वाली नागद्वार, वैसी जैसा फीलिंग आ रहा है। सीढ़ियाँ भी काफ़ी लंबी है भाई। पैर हमारे खुद ब खुद पीछे हो रहे हैं चढ़ते हुए। और तो दोस्तों अभी छिंदवाड़ा रोड को छोड़ के हम लेफ्ट करके मोहखेड़ा करके एक गांव है वहाँ पे निकल रहे हैं, क्योंकि अपने को देवगढ़ फोर्ट, देवगढ़ किला जाना है। और ये रास्ता अपने को 22 किलोमीटर की दूरी पे देवगढ़ किला लेके जाएगा दोस्तों। उसी को आज एक्सप्लोर करेंगे हम आपके लिए। दोस्तों मोहखेड़ा करके एक गाँव आता है, छिंदवाड़ा से लेफ्ट, छिंदवाड़ा रोड पे से लेफ्ट लेने के बाद उस रोड गाँव से निकले और यहाँ से 14 किलोमीटर, लगभग 14 किलोमीटर देवगढ़ का किला बताया जा रहा है। तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं। चलिए आगे आपको देखिए दोस्तों, पूरा जंगल है, पूरा जंगल। अभी हम देवगढ़ किले के करीब ही है, 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे, और देख सकते हो पूरा जंगल है। हाईवे से आए, हाईवे से लेफ्ट हैंड एंट्री लेने के बाद 2 से 3 गांव पड़े थे हमको, लेकिन अभी तो कोई गांव नहीं दिख रहा है। अभी पूरा टोटल जंगल दिख रहा है। देवगढ़ का बोर्ड, बंदाना बंदे की जान। कटोरी टाइप एरिया है दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ और बीच में देख सकते हो आबादी है थोड़ा बहुत। और हम भी उतर रहे हैं उसी क्षेत्र में। रास्ता देखने लायक नहीं। देख सकते हो छोटे मोटे पत्थर अब नीचे गिरे हुए, लैंड स्लाइडिंग यहाँ होती ही रहता है। ये देखिए पूरे जितने पत्थर है देख सकते हो, दिख रहे हैं आपको। तो बरसात में अगर आते हो यहाँ पे आप, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए पत्थर गिर रहे हैं, कभी भी कोई पत्थर गिर सकता है यहाँ पे। ये देखिए पूरा जंगल। तरफ खाई है, छोटा खाई है लेकिन है खाई, और एक तरफ रास्ता है और एक साइड पहाड़ है। मानसून में तो देखने लायक जगह ही है, लेकिन मानसून में रिस्क भी है भाई यहाँ आने में। समझ सकते हो एरिया देख के, मानसून बोले तो थोड़ा सा रिस्क है। और गांव के
एंड में आ गए हैं। तो देवगढ़ करके एक गाँव भी है दोस्तों, कितना खूबसूरत गाँव है, देख सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त गाँव है। ठंड और मानसून के मौसम में तो बहुत ज़बरदस्त होता हुआ है यहाँ पे। ये देवगढ़ फोर्ट है। तो दोस्तों अपन चढ़ाई चालू कर रहे हैं। पार्किंग का कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, बाजू में गाड़ी रखना पड़ता है यहाँ पे, और छोटा मोटा स्नैक्स मिलता है यहाँ पे, आपको लगता होगा तो नाश्ता करने के लिए। और ये देवगढ़ किला, चलते चलते 1 किलोमीटर अपने को ऊपर चलना है। मेरे को लगता है कि पुराने समय में ये रास्ता रहा होगा चढ़ने का। और दोस्तों ये किला अगर अपने को आना है तो नागपुर से 125 किलोमीटर दूरी पे और छिंदवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे है ये। सुबह सुबह आए हैं तो थोड़ा चढ़ लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से चढ़ना मुश्किल ही है। और इसकी एक खासियत है, जब तक किले के दरवाजे तक पहुँचेंगे नहीं किला दिखेगा नहीं। दिख रहा है आपको कहीं किला है करके? आप ही बताइए। भाई कसम से अभी तो चढ़ना शुरुआत किया है, लेकिन हाँफ रहा हूँ मैं। यही है शहर के रहने वाले का दिक्कत, कि तकलीफ़ें झेल नहीं पाते हम। चढ़ना तो है, चलते हैं धीरे धीरे। पूरा जंगल का रास्ता है और ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं हम। अगर आते हो तो पानी की बोतल ज़रूर साथ में लाइए, वरना अब कहीं थोड़ा सा समतल रास्ता मिला है भाई, थोड़ा जान में जान आई है। समझ सकते हो ऊपर से सूरज आग उगल रहा है तो कैसी हालत हो रही होंगी। आज 4 जून है दोस्तों, और इलेक्शन का रिज़ल्ट है, उसी वजह से आज ये पूरा खाली है, वरना यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ होती है। काफ़ी ऊपर आ गए हैं हम, और किले के जब तक द्वार तक नहीं पहुँचेंगे किला दिखता ही नहीं बोलते। यही यहाँ की स्पेशलिटी है। बल्कि ऊपर में जो सैनिक रहते थे पहले, वो बराबर देखते थे अपने को। 16वीं शताब्दी का किला है दोस्तों जो देखने जा रहे हैं हम। भाई कसम से महादेव की यात्रा करते हैं हम, सातपुड़ा पर्वत वाली नागद्वार, वैसी जैसा फीलिंग आ रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हो थोड़ा समतल ज़मीन मिला था तो वो भी ख़त्म हो गया था, फिर चढ़ाव चालू हो गया, तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। ये देखिए, और पूरा जंगल है भाई, ये देखिए पूरा जंगल है। और ये इधर चढ़ना है अपने को, ये भी चढ़ाव ही है। हालत ख़राब होना है, लेकिन जाना तो पड़ेगा।
तो हम चल रहे हैं भाई गोंड शासक के काल में बनाया हुआ देवगढ़ का किला, जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में पाया जाता है। नागपुर से 125 किलोमीटर। और ये एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये गिरगिट देखिए, ये कौन से कलर का है भाई, ये देखिए। और सीढ़ियाँ दिख रही है सामने अपने को, वो सीढ़ियों से और ऊंचाई पे जाना है। चलो 70% तो चढ़ लिए शायद। हर जगह साइन बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि जानवर जंगली प्राणी आ सकते हैं। और भाई स्वच्छता बनाए रखें, ये लिखा है और इसको फॉलो भी करना है। देखिए जैसे कि ये बॉटल्स, चिप्स के पाउच, ये बिस्लरी की बॉटल, ये रैपर्स, अरे वापस इसको लेके चाके नीचे डस्टबिन में डाल दिए तो क्या दिक्कत है, आप ही बताओ। चलिए सीढ़ियों से चलते हैं। अब कितना दूर है ऊपर पता नहीं, इस टाइम आया हूँ भाई मैं भी। सीढ़ियाँ भी काफ़ी लंबी है भाई, देखते हो ऊपर की ओर कितना जाना पड़ता है। टफ है थोड़ा। पूरा जंगल के बीच बना है भाई ये किला। ये देखिए इस साइड पूरा जंगल है, खुला दिख नहीं पाएगा आपको। चलिए चलते धीरे धीरे, रास्ता नज़दीक करते हैं, बैठने से कुछ मिलेगा नहीं। उतने ऊपर जाना है भाई। ये देखिए बारिश का पानी उतरता होगा यहाँ से, तो उसी के निशान है, यहाँ से पानी उतरता है। ये देखिए इतने ऊपर आना, ये भी एक टास्क ही है यहाँ पे। अभी तक किले की शक्ल नहीं दिखी है, सोचिए क्या कारीगरी है। यानी इतना ऊपर पहुंचने के बाद भी किला नहीं दिख रहा है, जबकि बनावट ऐसी है कि ऊपरी लोग अपने को देख सकते हैं। उस टाइम जो सैनिक थे उनको ऊपर आने वाला हर कोई दिखता था, लेकिन ऊपर आने वाले को ऊपर के लोग नहीं दिखते थे। तो फाइनली दोस्तों किले का बुर्ज अपने को दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा सा खुश होने का मौका आ गया है। अब कहीं किले का दरवाज़ा दिखने वाला है। ये देखिए दोस्तों, अच्छा जिस ओर चल रहे हैं ना, उस ओर इसका गेट नहीं है, गेट अपोजिट में है, इसलिए दिख नहीं रहा है। हम पीछे की ओर से आते हैं, सामने पूरा खाई है दोस्तों, और ये किले का गेट देख सकते हो आप। ये है देवगढ़ किले का
गेट। और इसको बनाने वाले हैं राजा जाटवा शाह। ये सब गोंड राजा थे दोस्तों। और अभी तत्कालीन राजा है इनके राजा वीरेंद्र शाह, जो कि महल एरिया में नागपुर में रहते हैं। महल एरिया में भोसले घराने का भी किला है, और भोसले घराना और इनका थोड़ा सा नज़दीक का संबंध है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो जिस किले के अंदर हम एंट्री हो रहे हैं दोस्तों, ये लगभग 16वीं शताब्दी का किला बनाया हुआ है। 16वीं शताब्दी के पहले से है शायद। 1520 में इसका स्थापना हुआ था। जाटवा शाह नाम के गोंड राजा ने इस किले का निर्माण कराया था। देख सकते हो काफ़ी लोग आ रहे हैं देख के भाई, लेकिन काफ़ी ऊपर है ये। और ये देखिए, ये पूरा सातपुड़ा पर्वत का एरिया है, देख सकते हो। पैर हमारे खुद ब खुद पीछे हो रहे हैं चढ़ते हुए। और ये दूसरा गेट है, और यहाँ पे थोड़ा इतिहास भी लिखा है किले के बारे में। यह किला 16वीं सदी में गोंड शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। गोंड मध्य प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है, जिसने 16वीं सदी के लगभग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर शासन किया। यह किला समुद्र सतह से लगभग 650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गोंड किले अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण अत्यधिक योजनाबद्ध तरीके से किया गया। किले की इमारतें इस्लामिक शैली से निर्मित है, जिसमें स्थानीय गोंड कला का प्रभाव दिखता है। किले की इमारतें मुख्यतः पत्थर या चूने से निर्मित है। कहीं कहीं ईंटों का भी प्रयोग है। कुछ इमारतें स्तंभें एवं छतें के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जो अभी शेष नहीं है। देवगढ़ किले का कोई प्रत्यक्ष लिखा इतिहास तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से अनेक बार बादशाहनामा एवं मुगल साहित्य में देवगढ़ की चर्चा की गई है। अकबर के समय जाटवा का राज्य वर्तमान छिंदवाड़ा, नागपुर, भंडारा जिला तक था। जाटवा के उपरांत उनके वंशजों कोकसा 1570-1620, जाटवा द्वितीय 1640 से 57 ईस्वी, कोकशाह द्वितीय 1657 से 87 तथा बख्त बुलंदशाह 1687 से 1700 ने शासन किया। बख्त बुलंदशाह के समय देवगढ़ का नाम इस्लामगढ़ रखा गया। उसके पुत्र चांद सुल्तान के समय मुगलों ने आक्रमण कारण राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित हो गई। और यहाँ पे मोती टका, नकार खाना, हाथी खाना, कचहरी, राजा की बैठक, खजाना तथा आदि महल दर्शनीय है। तो ये यहाँ का इतिहास था, काफ़ी लिखा हुआ। और बख्त बुलंदशाह वही है दोस्तों, जो नागपुर शहर से हम आते हैं, वही नागपुर शहर को बख्त बुलंदशाह ने बसाया है। और यहाँ पे एक कहानी भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ये देखिए, पढ़ लीजिए कि घनासुर नामक 2 ग्वाली बंधुओं का राजा था। एक दिन उनके यहाँ काम करने वाले जाटवा नामक एक लड़के ने किले का दरवाज़ा अकेले उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। काफ़ी है, पढ़ लीजिए। काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है दोस्तों ये किला, और सीन तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। देखिए सामने का जंगल।
चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे बावड़ी के लिए बहुत फेमस है दोस्तों ये किला। ये देखिए दोस्तों, ये बावड़ी है यहाँ पे। अब यही एक चीज़ सोचने की है कि उतनी ऊपर में पानी कहाँ से आया है, और इसी बावड़ी के वजह से ये किला यहाँ पे बनाया गया था। क्या वो पानी कहाँ से आया होगा, और ये 12 ही महीने भरा रहता है दोस्तों। चलो थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। 70% तो किले के अवशेष पूरे ढह चुके हैं। इसको मोती टाका बोलते हैं दोस्तों। कहते हैं चमत्कारिक पानी भी है ये। अभी कितना गहरा है इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इतने ऊंचाई पे देखिए ना कहाँ से पानी आया है। मेरे ख्याल से इसका रखरखाव पहले हुआ नहीं था, इसी वजह से यह थोड़ा क्या काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है। भक्त बुलंद शाह के समय इस जगह को इस्लामपुर का भी नाम दिया गया है। ये किले की सुरक्षा के लिए सैनिकों का बनाया हुआ कुछ सेटअप है। चलिए, यहाँ पे आम लोगों को आना मना था उस समय। तो देख सकते हो दोस्तों, इधर पूरा जंगल है। और ये किले की दीवार है। यहीं से जो ये होल दिख रहा है, यहीं से सैनिक लोग अपनी निगाहें रखते थे आने वाले शत्रु पे। गवर्नमेंट थोड़ा सा रेवोल्यूशन करा रही है, शायद आवाज़ें आ रही है खनन की। और देखिए स्तंभ पे दोनों साइड चक्कर है। वहाँ का नक्काशी काम तो पूरा घिस चुका है। ईंटों का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, जैसे कि लिखा पाया हमने, दिख रहा है। ये देवगढ़ किला का चित्र है दोस्तों। हम बुर्जी कोने पे है, यानी किले के छोर पे, आखिरी छोर पे। चलिए चलते इस साइड। इधर कुछ नहीं, इधर खाली हो गया है। 4000 साल पुराना किला है दोस्तों ये। गोंड शासकों का पूरा इतिहास यहाँ पे दफन है। और क्यों ना हो, गोंड राजाओं का अपना ही एक इतिहास है। दरअसल दोस्तों, जब मुग़लों ने आक्रमण किया तो मुग़लों का इतना गंदा इतिहास रहा है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर ज़्यादा जोर दिया है। इसीलिए इन्होंने भी
इस्लाम धर्म अपना लिया था। ये मेरे ख्याल से राजा की बैठक है। ये कचहरी है दोस्तों, राजा का दरबार लगता था। ये देखिए, यहाँ राजा बैठा करते थे। और ये एरिया पूरा कचहरी है। आज भी यहाँ के पुराने पत्थर अपनी कुछ कहानी कहते हैं, जो हम सुन तो नहीं पाते लेकिन समझ ज़रूर सकते हैं। आज भी सीना ताने यहाँ के द्वार खड़े हैं 4000 सालों से। यहाँ तो 100 साल कोई चीज़ नहीं रही थी आज की बनाई हुई। इसे किले का दोस्तों वीआईपी गेट भी कहा जा सकता है। मैं आपको कहा था ना दोस्तों, यहाँ पे बावड़ी ज़्यादा है। ये भी एक बावड़ी है शायद। ये देखिए, लेकिन दोस्तों सूखी है ये बावड़ी, यहाँ पे पानी नहीं है। ये देखिए, ये बावड़ी सूखी है दोस्तों, यहाँ पे पानी नहीं है। और एक विशेष बात है, यहाँ पे चंडी माता का मंदिर है, उसलिए लोग यहाँ पे आते ज़रूर है माता जी के दर्शन करने। और पूरे अवशेष टूट चुके हैं, अवशेष ना मात्र बचा है यहाँ पे। गोंड राजाओं का ही है, नहीं है। और इस पे ना इस्लामिक आर्किटेक्चर है थोड़ा बना। दोस्तों उस समय का ये खजाना रखने का जगह देखिए, देख सकते हो आप। अभी तो ये बंद है। चल देगा अंदर, बंद कर दो। चल अंदर जाना तो थोड़ा सा रिस्की है। बंद कर दो ना। देखिए कितनी ऊंची ऊंची इमारत उस समय की। काफ़ी आर्किटेक्चर अच्छा था यहाँ पे। 4000 साल बोले तो बहुत लंबा समय होता था। ये राजा की बैठक था दोस्तों, ये एरिया, ये दीवाने खास बोल सकते इसको। और दोस्तों ये हमाम है। हमाम मीन्स जो राजा की खास लेडीज़ रहती है या राजा रानी एंजॉय करने के हिसाब से, तो ये हमाम है। यहाँ पे आग नहाया जाता था। और ये एक अय्याशी करने का राजाओं का एक एरिया होता है हमाम, जिसमें अक्सर के लेडीज़ें रहती है। ये देखिए, ये रूम है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये आपने मुग़लों के लगभग बहुत से किलों में देखा होगा, जहाँ हमाम रहता है दोस्तों, वहाँ पे अक्सर करके ये सुरई का निशान ज़रूर रहता है।
ये सूर्य का निशान इसलिए रहता है, सूरज में उस समय दारू मदिरा रखी जाती थी। चलिए देखते हैं, सीढ़ी है, चल के देखते हैं। मेरे ख्याल से लकड़ियाँ की सहायता से ये सीढ़ी बनी है। वाह, ये व्यू देखिए दोस्तों। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। चलिए ऊपर ऐसे करो आगे देखिए। का जुगाड़ थोड़ा सा तकलीफ भरा है, थोड़ा आराम से उतरना पड़ेगा। तो सातपुड़ा पर्वतों के बीचों बीच बना हुआ ये किला है दोस्तों। ये राजा का स्पेशल कक्ष है, क्योंकि यहाँ पे रानी रहा करती थी। जैसे कि ये फवारा है सामने छोटा सा। सेवेंटी 70% तो पूरा टूट चुका है। 70 क्या, 85% भी बोले तो चलेगा। 80% 85%। सामने जो था वो फवारा था। यहाँ पे काफ़ी लिखा है। और यहाँ पे दोस्तों लकड़ी की छत थी। और ये इस किले की जो विशेषताएं है, मेन माता चंडी का मंदिर, जो फिलहाल तो अभी बिना छत का है, लेकिन कहते हैं काफ़ी लोग अभी आते हैं दर्शन करने माता चंडी के। वर्तमान में इस बुर्ज के ऊपर मंदिर स्थापित है, जिसे स्थानीय लोग चंडी देवी का मंदिर कहते हैं। किले की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किले की मजबूत दीवार को जोड़ते हुए 11 बुर्ज बनाए गए। इन बुर्जियों से न केवल दूर दूर तक चारों ओर की चौकसी की जाती थी, अपितु तोप द्वारा शत्रु का सामना भी किया जाता था। किले के चारों ओर कुछ दूरी पर चौकियाँ और उनसे कुछ किलोमीटर दूरी पर गड़ी पर बनाई गई थी। इस प्रकार से सुरक्षा घेरों को शत्रु गतिविधियों से सूचना तुरंत राजा तक पहुंच जाती थी। तो इस तरह ये किले का सुरक्षा कवच था दोस्तों। उधर उतारते ना। और जो स्थानीय लोग जिस माता की पूजा करते हैं, चंडी माता की, वही माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम। बोलो चंडी माता की जय। और काफ़ी पुरातन मंदिर है शायद ये भी। और ये चंडी माता की मंदिर के बारे में जानकारी तो है नहीं उतनी, कब से बनाया है, लेकिन काफ़ी पुराना है। और ये किले के पीछे देखिए चारों ओर ये सातपुड़ा पर्वत है दोस्तों, पूरा जंगल है ये। नवरात्र में काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ पे
और माता जी के दर्शन करके हमको भी थोड़ा सा लाभ मिला है। यहाँ पे कुछ सिक्के रखे हुए दिख रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा माता जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं और माता जी हमें सब भूल चूक माफ़ करें और मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत दे भगवान। जय माता दी। बनावट इस तरीके की है कि कभी भी कोई अगर आता है तो दिख ही जाएगा। भाई यहाँ आओगे तो पानी लेके जरूर आना, जरूरी है, वरना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। पानी और जैसे कि आपको बताया था दोस्तों, राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, राजा जाटवा जो इसके संस्थापक थे किले के, उनके परपौत्र यानी परपोते महाराज कोकसा द्वितीय की मृत्यु के बाद यानी 1657 के मृत्यु के बाद उनके पुत्र देवगढ़ का शासक बनने के बाद झगड़े शुरू हो गए। उनमें से एक वक्त ने गद्दी पाने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब की सहायता लेकर देवगढ़ का राज्य प्राप्त किया और इस सहायता के बदले उसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और बख्त बुलंद शाह की उपाधि धारण की, जिनका पुतला अपने नागपुर में लगाया दोस्तों, जिले के पास। ठीक उसी चक्कर में ये मस्जिद का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये मस्जिद है उस समय की छोटी सी। और देखिए यहाँ पे सुराई उराई का डिज़ाइन निकाला है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये मस्जिद की मीनारे। कितना अजीब लगता है दोस्तों जब एक हिंदू राज्य के किले में एक मस्जिद का निर्माण दिखे आपको। काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नियति है ये। और एक साइड चंडी माता का मंदिर और एक साइड मस्जिद। खेला देखिए नियति का। और दोस्तों एक माफ़ी चाहूँगा, कहने में थोड़ा सा गलती कर रहा था मैं। ये 400 साल पुराना है, ना कि 4000 साल। 16वीं शताब्दी का किला है ये। 1520 में इसकी नींव रखी गई। लेकिन मेरे ख्याल से इसका रखरखाव अगर थोड़ा रह जाता तो ये अभी भी सीधा खड़ा होता अपनी जगह। है कुछ चीज़ें खड़ी अभी भी, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से है नहीं। अभी ध्यान दिया गया शायद कुछ सालों से यहाँ पे। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है, अभी हम उसकी ओर चल रहे हैं। और ये 3 मंजिला जो इमारत है दोस्तों, यही यहाँ का एक
बचा हुआ इमारत है। चलो देखते हैं इसे। और सामने आप देख रहे हो हाथी की प्रतिमा दिख रही है और उस पे भी नक्काशी है। ये देखिए कितना पुराना अवशेष दिख रहा है। ये नक्कार खानी है। यहाँ नगाड़े वाड़े बचा के राजा को ध्यान दिया जाता था। आवाज अब ये पंचवर्षीय आप चुनाव जीते तो आप चुनाव चाहिए उनको, कहानी उनको कि ये सब बिल्कुल। इसमें देखिए दोस्तों ईटा का उपयोग दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है आपको ये डिज़ाइन टेलीपैथी ही बोलते हैं इसको। ये मुगलों के बहुत से किलों में देखने को मिलेगा आपको। इससे क्या होता है, साउंड इको साउंड होता है। बबलू भाव ये क्या है? यहाँ ताली बजा कर यहाँ देखते इको, देखो थोड़ा इको होता है वैसे। देखिए लोगों ने अपने अपने नाम वहाँ पे डाल के रख दिए हैं। काफ़ी सुंदर इमारत है दोस्तों। और यहाँ पे घोड़े का चारा घर अस्तबल, लेकिन वो पूरा तहस नहस हो चुका है। ऊपर की ओर जा सकते थे लेकिन मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी जर्जर हो चुकी है बिल्डिंगें। देख रखाव नहीं है नहीं को, जो पानी उन्हीं साफ करते सब करते, देख रखाव नहीं है ना। मेन बात क्या देख रखाव है। तो इस तरीके से दोस्तों यह गोंड राजा का किला, जिसके आखिरी शासक थे बख्त बुलंदशाह, तो उन्होंने यहाँ से अपनी राजधानी हटा के नागपुर को बनाया। तब से ये वीरान बन गया। और माता चंडी का मंदिर भी सालों से है यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ पे पारस का पत्थर कहीं है इस बावड़ी में या और कहीं, उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ यहाँ पे प्रचलित है। तो इसी तरह रहा ये देवगढ़ किले का इतिहास। कम से कम 6 से 7 राजाओं का समय देखा है अपने। 15 से 20 से 16 17वीं शताब्दी तक के चला है। और आखिरी राजा इस्लामिक होने के कारण तो उनका थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है। चलते चलते आखिरी में ये हाथी खाना है दोस्तों। वास्तव में हाथी खाना प्रवेश करने का द्वार था। हाथी खाना एक विशाल मैदान है जहां सेना के हाथी रखे जाते थे। देवगढ़ में एक जटाशंकर नामक विचित्र हाथी था जिसकी ख्याति दूर तक फैली थी। इस हाथी को पाने के लिए मुगल शासक औरंगजेब का जासूस गुप्त रूप से 4 महीने तक यहाँ रहा। अंत तक हाथी का पता नहीं लगा पाया। ऐसा औरंगजेब के मुगल शासकों की किताबों में लिखा हुआ मिला है। तो दोस्तों आपको मेरे साथ ये किला घूम के कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए
कि मैं क्या भूल गया यहाँ के बारे में और मुझे क्या बताना चाहिए था। और एक बार इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ज़रूर आइए। अगर आपको आना है तो नागपुर से 125 किलोमीटर दूरी पर ये किला मिलेगा आपको, और छिंदवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर ये किला मिलेगा। बाय रोड आना पड़ेगा। छिंदवाड़ा स्टेशन है, रेलवे से छिंदवाड़ा स्टेशन तक आ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बाय रोड ही आओ, बाय रोड आना सही रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों।